सतत भगवान बलि महाराज के लिए उनके द्वारपाल बने हैं और बलि महाराज की भक्ति को स्वीकार किए। आगे चक्षुषा मनवंतर में सत्यव्रत राजा के पास एक अनोखी घटना हुई। एक दिन बड़ा सुंदर व्रत सत्यव्रत राजा कर रहे हैं। भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है। माता अदिति ने प्राप्त किया भगवान को दूध के ऊपर व्रत करके, और ये सत्यव्रत राजा ने भगवान को प्राप्त करने के लिए केवल जल ही जल पी करके व्रत किया, और इतना सुंदर व्रत किया, भगवान को स्मरण किया। एक दिन सुबह के समय कृतमाला नदी में महाराज सत्यव्रत स्नान कर रहे हैं। स्नान करते समय हाथ में अर्घ लेते हैं, और अर्घ लेते समय हाथ में देखते हैं एक छोटी सी मछली हाथ में आ जाती है, और ये मछली बात करने लगती है। राजा को बोलती है, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे आश्रय दीजिए। भगवान की जो पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, भक्ति करते हैं, स्वतः उनके हृदय में सब जीवों के लिए अनुकंपा आती है। महाराज सत्यव्रत छोटी सी मछली को अपने घर ले आते हैं। एक बर्तन में पानी भर के उस मछली को रखते हैं। एक क्षण के अंदर वो मछली बर्तन का आकार ले लेती है। एक बड़े स्थान में उसको रखते हैं, जलाशय में रखते हैं। जलाशय में रखते ही मछली जलाशय बराबर हो जाती है। नदी में लेकर के जाते हैं, नदी भी छोटी पड़ने लगती है। तब सत्यव्रत राजा को समझ में आता है कि ये कोई साधारण मछली नहीं है। हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। आप कौन हैं? भगवान अपना परिचय देते हैं, मैं मत्स्य अवतार हूँ। मत्स्य अवतार के रूप में भगवान सत्यव्रत राजा को दर्शन देते हैं और बोलते हैं, मुझे समुद्र में छोड़ दो, और प्रलय के समय मैं तुम्हें सप्त ऋषियों को, औषधियों के बीज को इत्यादि, वेद इत्यादियों को रक्षा करूँगा। भगवान मत्स्य रूप में आकर के महाराज सत्यव्रत समेत सप्त ऋषि इत्यादि सबकी रक्षा करते हैं। आगे एक महान भक्त का चरित्र सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं। इनका नाम था महाराज अम्बरीश। भगवान के महान भक्त राज ऋषि हैं। अपनी सर्वस्व इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया है। सावई मनः कृष्ण पदार विंदयोर, अपने मन को कृष्ण की सेवा में लगाया। अपनी वाणी को भगवान के गुणगान में लगाया। अपने हाथों से भगवान का मंदिर साफ करते हैं। नासिका से भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी की सुगंध ग्रहण करते हैं। भगवान के भक्तों को आलिंगन करके, सेवा करके शरीर को भगवान की सेवा में लगाते हैं। हर इंद्रियों को भगवान की सेवा में राजा अम्बरीश लगाते हैं। एक दिन राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत करते हैं। ये एकादशी का व्रत बड़ा महत्वपूर्ण है। जब नरक में जीवात्माओं को यातना दी जाती है, भगवान को बड़ा कष्ट होता है। कोई माता पिता नहीं चाहते उनके बच्चों को कष्ट हो। भगवान सोचने लगे, ये जीवों का उद्धार कैसे होगा? ये इतने पाप करते हैं। अच्छा, पाप जानबूझ के ना किए जाएं तो भी अनजाने में हो जाते हैं। आज हम सांस ले रहे हैं, कितने जीवों की हत्या हो रही है। हम जल पीते हैं, कितने जीव उसमें होते हैं। कोई भी वस्तु, आप रास्ते में चल रहे हैं, कितने जीवों को मारते हुए जा रहे हैं। जाने अनजाने में पाप होता ही है। ये नरक से उद्धार कैसे होगा? तब भगवान ने ये विशेष एकादशी व्रत की रचना की। जो एकादशी का व्रत करते हैं, 11 का व्रत करते हैं, उनके सारे पाप भगवान दूर कर देते हैं। और उनके पाप कहाँ जाते हैं? उस एकादशी के दिन जो अन्न खाता है, उसके अन्न में वो पाप जाते हैं जो व्रत करते हैं उनका। अब कोई बोलेगा अन्न मतलब चावल? नहीं, जितना भी अनाज है, दाल, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, जितने भी अनाज हैं, ये सब अन्न कहलाते हैं। अन्न को एकादशी के दिन खाएंगे
तो पाप, दूसरों का पाप आपके ऊपर जाएगा, खुद का तो है ही, दूसरों का पाप आपके पास जाएगा, जो एकादशी का व्रत करते हैं उनका। इसलिए एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। और विज्ञान की दृष्टि से भी 15 दिन में एक बार एकादशी आती है। एक दिन अपने पेट को थोड़ा आराम भी दो। सुबह उठते ही ये 4 रोटी घपक, दोपहर तक वो पचा नहीं, तब तक और 8 रोटी अंदर, फिर रात में थाली लेकर बैठ गए। और कई लोग तो 12 बजे हरे कृष्णा रात तक चलता रहता है। और फिर बिस्तर के पास भी थोड़ा स्टॉक रखते हैं, कहीं रात में भूख लग गई तो। इतनी प्रताड़ना पेट को देते हैं, 15 दिन में इसको थोड़ा आराम भी देना चाहिए। तो हर दृष्टि से एकादशी का व्रत बड़ा श्रेयस्कर है, सभी को करना चाहिए। नियम सरल है, उस दिन आप फल खा सकते हो, शाक खा सकते हो, शकरकंद खा सकते हो, ऐसी वस्तुएं जो अन्न नहीं है वो सब खा सकते हो। भूखा नहीं रहना है, लेकिन एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना है। महाराज अम्बरीश एकादशी का व्रत कर रहे थे। अच्छा, ये एकादशी भी कई प्रकार की होती है। एक होती है फलाहार, साबूदाना आहार नहीं, फलाहार। फलाहार अर्थात फल ही फल खा करके एकादशी का व्रत किया जाता है। उससे उत्कृष्ट होती है जलाहार, केवल पानी ही पानी पी करके एकादशी का व्रत होता है। और उससे उत्कृष्ट है निर्जल निराहार, जिसमें ना कोई जल पिया जाए ना कोई आहार किया जाए। और पता है, जिस दिन ऐसा व्रत करोगे ना, उस दिन ज़्यादा शक्ति रहेगी शरीर में, आलस नहीं रहेगा, फुर्ती रहेगी। अगले दिन जब पारण के समय डबल खाओगे तब आलस आएगा, एकादशी व्रत के दिन आलस नहीं आएगा। तो अम्बरीश महाराज निर्जल व्रत कर रहे थे। और निर्जल व्रत करते करते उसी समय पर महात्मा दुर्वासा का आना होता है। ये दुर्वासा भी बड़े अनोखे ऋषि हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उतनी जल्दी रुष्ट भी हो जाते हैं। साधुओं का हिसाब कुछ ऐसे ही होता है, बहुत जल्दी गुस्सा और बहुत जल्दी प्रसन्न। उनके पास ज़्यादा समय नहीं होता। दुर्वासा मुनि आए, अम्बरीश महाराज ने बड़ा सत्कार किया। दुर्वासा मुनि ने पूछा, एकादशी व्रत चल रहा है? हाँ भगवान, व्रत चल रहा है। ठीक है, मैं संध्या वंदन करके आता हूँ, साथ में पारण करेंगे। अगले दिन का पारण एक साथ किया जाता है। ठीक है, दुर्वासा मुनि संध्या वंदन के लिए गए, और गए तो ऐसे गए कि समाधिस्थ हो गए, समय का बोध ही नहीं रहा। दुर्वासा मुनि की नींद नहीं लगी थी, वो समाधि में चले गए थे। और यहाँ अम्बरीश प्रतीक्षा करते रहे, अब आएंगे अब आएंगे। अतिथि को खिलाए बिना व्यक्ति कैसे पहले खा ले? पारण नहीं कर पा रहे हैं। उसी समय उधर जो पुरोहित गण थे उन्होंने बताया कि देखिए, पारण का समय निकल जाएगा तो एकादशी विफल हो जाएगी, आप कम से कम थोड़ा चरणामृत तुलसी लेकर के पारण कर लीजिए। जल का स्वभाव ऐसा है कि व्रत पूर्ण भी हो जाए और व्रत टूटेगा भी नहीं, दोनों ही बात है। थोड़ा सा चरणामृत ले लीजिए। यहाँ अम्बरीश महाराज ने चरणामृत लिया, वहां दुर्वासा को पता पड़ गया अम्बरीश ने व्रत पूरा कर लिया, मुझे छोड़ करके पारण कर लिया। इतना क्रोधित हो गए, अम्बरीश को मारने के लिए अपनी दिव्य शक्तियों से एक शक्ति को प्रकट किया अम्बरीश को मारने के लिए। वो शक्ति अम्बरीश तक पहुंचती इतनी देर तो बहुत विलंब हो जाता। भगवान ने उससे पहले ही सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, और ये सुदर्शन चक्र ने उस शक्ति को ही विनष्ट नहीं किया, दुर्वासा के पीछे भागा। और जो दुर्वासा के पीछे सुदर्शन चक्र लगा है, दुर्वासा अपने प्राणों को बचाने के लिए आज एक एक देवता के पास जा रहे हैं। इंद्र के पास गए, चंद्र के पास गए, वरुण के पास गए, भगवान शिव ब्रह्मा सब के पास गए, सब ने हाथ जोड़ लिए। सुदर्शन पीछे है, और कुछ होता तो बात भी होती, सुदर्शन चक्र का तोड़ नहीं है। और भगवान के भक्त को अपराध किया, भगवान ही समाधान करेंगे। दुर्वासा भगवान के पास जाते हैं और भगवान भी मना कर देते हैं। भगवान बोलते हैं, मेरे भक्तों को तो मैं ही अपराध नहीं करता, आपके अपराध की क्षमा मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं मेरे भक्तों के हृदय में सदैव निवास करता हूँ, मेरे भक्तों को तूने अपराध किया है, जा
मैं तेरी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। आग कहीं लगी हो तो पानी वहीं डालना पड़ता है, जिधर अपराध किया है वहीं जाके क्षमा मांगो, जाओ। आज ये सन्यासी विरक्त सारी शक्तियों से संपन्न योगी एक गृहस्थ राजा के चरणों में गिर गया है। ये भक्ति की शक्ति होती है। दुर्वासा मुनि प्रणाम करते हैं अम्बरीश महाराज को। अम्बरीश महाराज दुर्वासा को आलिंगन करते हैं, तब दुर्वासा का अपराध क्षमा होता है। ये अम्बरीश का सुंदर। अम्बरीश के वंश में आगे आए इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु के वंश में सूर्य वंश की शुरुआत हुई। कई कई राजाओं का वर्णन भागवत में है। एक हुए राजा मानधाता, इनकी 50 कन्याएं थी। उन्हीं के राज्य में एक शौबरी नाम के मुनि जल के नीचे तपस्या कर रहे थे। अब देखो तपस्या कैसी होती है। तपस्या करते करते 2 मछलियों को संग करते देखा और खुद के अंदर काम वासना आ गई। तपस्या करना बड़े बड़े ऋषियों के लिए भी कितना दुर्लभ है। लोग बोलते हैं ध्यान करो, तपस्या करो। जब सतयुग जैसे, त्रेता युग जैसे युगों में भी साधु ऋषि मुनि तपस्या नहीं कर पाए, हम कलयुग में कर लेंगे। हमारी तपस्या तो केवल है सुबह सुबह उठिए और भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़े आनंद की बात है, आज सुबह आप में से कई लोग यहाँ पर आए थे। कौन कौन आए थे सुबह यहाँ पर? हाथ खड़ा कीजिए। बहुत अच्छा। और आप सब ने हरिनाम का जप कैसे करना है ये सीखा। वो माला आपने जो ली है वो अलमारी में सजाने के लिए नहीं है, उसको प्रतिदिन जप करना। और ये हरिनाम सर्वश्रेष्ठ भक्ति की पथ है। हरिनाम के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। शौबरी मुनि तपस्या से विच्युत हो गए, जल से बाहर निकले और मानधाता राजा को बोले आपकी 50 की 50 कन्या से हमारा विवाह करा दो। कहाँ एक भी विवाह नहीं कर रहे थे, 50 विवाह शौबरी मुनि ने किए। आगे उनके वंश में जा करके महाराज सगर हुए। ये महाराज सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। वही पुरानी कहानी है। अश्वमेध यज्ञ से समस्या आई इंद्र को। इंद्र ने आकर के सगर का घोड़ा चुराया, और जब उस घोड़े की खोज करने लगे तो इंद्र ने सगर महाराज के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा महाराज कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। ये कपिल मुनि की कथा भी आप सुन चुके हैं। माता देवहूति को उपदेश देके गंगा सागर पे आश्रम बना के कपिल मुनि रहते हैं। वहां पर यह अश्व बांध के चला गया। सगर महाराज के 60,000 पुत्र इस घोड़े को ढूंढते 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 गंगा सागर तक पहुंचे। कपिल मुनि के ऊपर संदेह किया, और जैसे ही कपिल मुनि ने उनको देखा, उनकी दृष्टि से भस्म होकर के राख बन गए। यहां महाराज सगर प्रतीक्षा कर रहे हैं, ना घोड़ा आया न पुत्र आए। 60,000 पुत्र वहां मर गए, मृत हो गए, राख बन गए। असमंजस के पुत्र अंशुमान को भेजा अपने काका को ढूंढने के लिए। गंगा सागर तक पहुंचा, 60,000 काकाओं की राख देखी। भगवान कपिल मुनि को प्रणाम किया और उन्हीं से मार्ग पूछा, इनका उद्धार कैसे होगा। यह काल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, कैसे इनका उद्धार होगा। अंशुमान को भगवान कपिल मुनि बताते हैं, यदि गंगा का अवतरण तुम करा लो तो इनका उद्धार हो जाएगा। ये गंगा का अवतरण कैसे हो, ये गंगा है क्या। अभी अभी हमने वामन देव की कथा सुनी है। जब वामन देव ने अपने पग को ब्रह्मांड नापने के लिए ऊपर उठाया तो ब्रह्मांड की परत टूट गई, और वहां से कारण समुद्र का जल ने भगवान के चरणों का अभिषेक किया। वो अभिषेक किया हुआ जल है ये गंगा। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण कर ली। अब कपिल मुनि बता रहे हैं, उसी कमंडल से उस गंगा को छुड़ाओ। वो गंगा जब इस पृथ्वी पे आएगी, भारतवर्ष तक पहुंचेगी, तब जाके आपके काकाओं का उद्धार होगा। अंशुमान तपस्या करते हैं, पूरा जीवन तपस्या करते हैं, लेकिन गंगा का अवतरण नहीं करा पाते। उसके बाद आते हैं दिलीप।
दिलीप तपस्या करते हैं, अगली पीढ़ी गंगा का अवतरण नहीं होता है। और उसके बाद आते हैं महाराज भगीरथ। महाराज भगीरथ तपस्या करते हैं और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के गंगा माँ उनको दर्शन देती है। महाराज भगीरथ बोलते हैं हमारे पूर्वज राख बने गंगा सागर के तट पर पड़े हुए हैं और वहाँ पर आपके जाने की आवश्यकता है। कपिल आश्रम में आपको जाना है, उनका उद्धार होगा। यहाँ गंगा माता बोलती हैं देखो मैं आ तो जाऊं, लेकिन मेरा वेग इतना प्रबल है कि ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, मेरे वेग को ये सहन नहीं कर पाएंगे। अच्छा, जब भी ऐसी कोई समस्या होती है याद किया जाता है भगवान शिव को। आशुतोष हैं, जल्दी मान जाते हैं, इतना जल्दी मान जाते हैं कि एक बार तो एक चोर भगवान शिव के मंदिर में गया और भगवान शिव की शिवलिंग के ऊपर एक घंटा टंगा हुआ था। घंटा उतारने के लिए शिवलिंग पे चढ़ गया और तब भगवान शिव प्रकट हो गए। मांग बेटा क्या चाहिए? चोर तो डर गया, अरे मैं तो घंटा चोरी करने के लिए आया था। भगवान शिव बोलते हैं लोग मेरे मंदिर में आते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, कोई बेलपत्री चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, तो पूरा ही चढ़ गया। ऐसे हैं भगवान शिव। भगवान शिव को प्रार्थना की कि गंगा ब्रह्मलोक से अवतरण करेगी, सबसे पहले ध्रुवलोक फिर ब्रह्मलोक, और ब्रह्मलोक से जब नीचे आएगी तो आप अपनी जटाओं में इसको धारण कर लेना और थोड़ा थोड़ा छोड़ना। जब थोड़ा थोड़ा छोड़ोगे तो पृथ्वी इसका भार सहन कर पाएगी। भगवान शिव गंगा को धारण करते हैं, गंगा की एक धार छोड़ते हैं, वो धार सुमेरु पर्वत पर गिरती है और सुमेरु पर्वत के माध्यम से पर्वत श्रृंखलाओं से होती होती हिमालय में आती है और हिमालय से हरिद्वार होते हुए ये गंगा सागर की तरफ पड़ती है। भगीरथ आगे आगे चल रहा है, पीछे पीछे गंगा जी चल रही हैं। रास्ते में झानु मुनि का आश्रम पड़ा। ये झानु मुनि भगवान की तपस्या कर रहे थे, भगवान का भजन कर रहे थे। जैसे ही भगीरथ उनके पास से निकले, गंगा का प्रवाह में पूरी कुटिया बह गई। झानु मुनि ने बोला लो वैसे ही तो कुछ नहीं था, एक रही से कुटिया थी, ये पूरी बह गई, पूरी गंगा को पी गए। भागीरथ आगे आगे चले, सोच रहे हैं आवाज नहीं आ रही, गंगा माँ कहाँ है? पीछे देखा सूखा पड़ा है। वापस लौट करके गए, झानु मुनि से पूछते हैं आपने देखा गंगा जी मेरे पीछे पीछे आ रही थी, कहाँ गई? झानु मुनि तो मुंह फुला के बैठे हैं, मुंह में तो गंगा है। भगीरथ समझ गए इनने गंगा पी ली, 3 पीढ़ियों का परिश्रम ये पी गए और वहां हमारे पूर्वज राख पड़े हुए हैं कपिल आश्रम में। प्रार्थना किए झानु मुनि से, गंगा को छोड़ दीजिए, बड़ी मुश्किल से लाए हैं। झानु मुनि सोचने लगे अगर मुंह से छोड़ता हूं तो गंगा झूठी हो जाएगी, तो कान में एक झटका मारा, कान से गंगा निकलने लगी। इसलिए गंगा का एक और नाम पड़ा जाह्नवी। और क्योंकि भागीरथ ने लाई है, एक और नाम है भागीरथी। कई नाम गंगा के हैं। कपिल आश्रम तक गंगा पहुंची, भगवान कपिल मुनि ने प्रणाम किया और 60,000 सगर पुत्रों का उद्धार हुआ। गंगा के अवतरण की कथा है। आगे महाराज खटवांग आए जिनके विषय में आपने सुना। फिर उनके ही वंश में महाराज रघु, दिलीप